गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, पेपर अच्छा था, एक एवरेज पेपर था। इसको हम कह सकते हैं ना तो पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ना पेपर कह सकते हैं ज़्यादा इजी था। ओवरऑल यदि आपके स्कोर 70 प्लस है, यानी कि मेरे कहने मतलब 70% से एबव हैं, तो निश्चित रूप से आप एक सेफ जोन में हैं। क्योंकि मैंने देखा जीएस के कुछ क्वेश्चंस और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, मैथ के एक या दो क्वेश्चंस जो थोड़ा टाइम टेकिंग थे, जिसमें थिंकिंग आपको करनी थी। तो कह सकते हैं 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा दिमाग का एनालिसिस ज़्यादा करना था। तो इसलिए कह सकते हैं जो 70 प्लस के आसपास है, जिनका 70% से एवं मार्क्स है, तो निश्चित रूप से सेफ जोन में। चलिए आप एनालिसिस करते हैं। पेपर ना तो डिफ़िकल्ट है ना इजी है। देखिए, एग्ज़ाम में जाने से पहले लास्ट ही, चाहे जिनका पेपर हो गया है या जो न्यू स्टूडेंट, यानी कि चाहे वो 24 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या 25 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार जो इससे पहले पेपर हुआ है उसका एनालिसिस जरूर करके जाइए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके 270 डिग्री दक्षिणामुख मुड़ते हैं। देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। अब पश्चिम की ओर तुम्हारा मुख है। अब यहाँ से 90, 180 और 270 कितना हो गया? तो अब डायरेक्शन आपकी कहाँ होगी? साउथ में। डायरेक्शन कहाँ होगी? साउथ में, ठीक है। एक व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे स्पीडली। एक व्यक्ति 15 मीटर पूरब की ओर चलता है। देखिए, ईस्ट 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया, यहाँ से फिर बाएं मुड़ा, ठीक है। और फिर 10 मीटर चला, 10 मीटर चल गया, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा, और फिर 15 मीटर चला, 15 मीटर चल गया। अब वो है शुरुआत से कितना दूर है? देखिए, डिस्टेंस हुआ है इसकी मेजर 10, ठीक है, 10 मीटर। इसका आंसर डी। तीसरा क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्थान एस और पी में उत्तीर्ण कुल अभ्यर्थियों की संख्या। एस और पी में, देखिए एस और पी उत्तीर्ण वाले कौन से, यानी पास वाले, ये है। मैं उत्तीर्ण कुल संख्या, एस और पी में उत्तीर्ण कुल संख्या। अब देखिए, एस देख लीजिए 16 और पी 18, 16 18 34, और 34 और इंटू 5700 अपॉन 100। सॉल्व करोगे इसको, आई थिंक जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ मैं। इसको करोगे 1938 आएगा, 1938। और क्या कह रहा है? संस्थान टी और आर से नामांकित अभ्यर्थियों से कुल कितनी संख्या देखें? टी और आर, टी कितना? 7, सॉरी, टी 8 और आर, टी और आर 18 इंटू टोटल कितना है? 85 से 50 अपॉन 100, ये आ जाएगा 1539। यानी कि 1539 जे आ गया और 1938 जे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस करोगे तो 399 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 399। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है। टेबल टेनिस एक कठिन खेल है। ट्रे एक कठिन खेल खेलती है, तो निश्चित रूप से एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है। देखिए, ये कथन है, इससे निष्कर्ष निकल के आ रहा है, यानी कठिन खेल खेलती है। कठिन कौन सा है? टेबल टेनिस। तो यानी कि बताया गया निष्कर्ष रूप से निश्चित रूप से सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी आकृति बाकी से अलग है? कौन सी आकृति? देखिए, त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्रायंगल का वॉल्यूम निकालते हो? नहीं निकालते। सर्किल का वॉल्यूम, सॉरी, हाँ नहीं, सर्किल का वॉल्यूम नहीं निकालते। स्क्वायर, स्फीयर निकालते, ठीक है। तो ये आपका अलग है। दूसरी बात कह सकते हैं, 3D में स्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट संख्या में यदि स्क्रेबल इतना लिखा हुआ है, ठीक, एस का मतलब 19 और सी का मतलब 3, ठीक है, और आर का मतलब 18, आर के बाद, ठीक है। अब इसी से देख लेते हैं, एस 19, टी 19 का 20 आएगा, 20 का 19 20, ठीक है। यू, एस टी यू 20 के बाद 21, ठीक है।
और इसके बाद N 14 फिर 14, E आपका 5 और D 4। जी आपका सी आंसर हो गया। एक महिला की ओर इशारा करती हुई निर्मला कहती है वह मेरी बहन की माँ की इकलौते बेटी की बेटी है। निर्मला की उस, देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा वह मेरी बहन की माँ, वह मेरी बहन की माँ के, यानी मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की, यानी कि बेटे की बेटी है। ठीक है, तो निर्मला का उससे महिला से बुआ का संबंध होगा। किसका? बुआ का। अब देखिए, पर्दे कपड़े से उसी तरह से संबंधित है जिस तरीके से ब्लाइंड्स क्या होता है? ब्लाइंड संबंधित। एक्चुअली आपने देखा होगा आजकल विंडो में क्या है, विंडो देखिए, खिड़कियां देखिए, खिड़कियां में क्या होता है कि एक तरफ जो कर्टेन पर्दे टाइप के होते हैं ना, पर्दे, तो उसमें क्या होता है, यानी कि स्ट्रिप्स टाइप की लगी रहती हैं, स्ट्रिप्स यानी धारीदार पट्टियाँ लगी रहती हैं, और उसको हम एक धागे के स्लॉट से खींचते हैं तो खुल जाती है, बंद हो जाती है। तो वो उसी से इसका संबंध है, ब्लाइंड्स का स्लेट से है। क्यों? कर्टेन का संबंध है कपड़े से। ठीक है, साबुन का साफ सफाई से संबंध है, उसी प्रकार इत्र यानी कि स्मेल से। किससे? स्मेल से। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके, यानी दक्षिण पश्चिम, यानी इस तरीके से दक्षिण पश्चिम, वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट की है ना, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट की ओर मुंह करके खड़े हो और यहाँ से 180 डिग्री डाई, अब यहाँ से 180 डिग्री डाई घूमोगे तो निश्चित रूप से क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा एक तरह से। तो क्या कह सकते हैं? नॉर्थ और ईस्ट। देखिए उत्तर पूर्व है, नॉर्थ और ईस्ट। 11 क्वेश्चन। इसका 140 विद्यार्थी में, इसको क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आप एक्चुअली समय का अभाव है, टाइम मिलेगा मैं इसको बता दूंगा। इसका आंसर जो आपका आएगा, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसका आंसर है 35। आपका आंसर इसका, एक मिनट ऊपर ले लो, क्वेश्चन नंबर 12, 35 इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? ए एंड बी इन द सीरीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस ए। बी प्लस ए की वैल्यू चाहिए। देखिए 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। अब बी प्लस ए कितना? 164। ये आपका आंसर आएगा। रीजनिंग के अंतर्गत एक क्वेश्चन जो थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा मुझे टफ लगा, जो आई थिंक मेरे पास मुश्किल था स्टूडेंटों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल था। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, 1 की वैल्यू 2, यानी 1 इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, यानी इस, और यहाँ क्या कह रहा है? P ग्रेटर देन Q, यानी P की वैल्यू Q से अधिक है। तो मैं इसकी वैल्यू रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? P की वैल्यू 1 रखता हूँ। पहले इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर, 2, Q क्या मान लिया? 2 मान लिया, 2 का Q, 1 प्लस 2 का Q 9, कितना? वो सॉरी 8 इक्वल टू 9। ठीक है, कितना हो गया? 9। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? इसको सॉल्व करें, P लेस देन Q, P का Q यानी कि अब इसको सॉल्व किया, P का Q है 9 का Q माइनस, अब क्या कह रहा है? Q कितना? 2 का स्क्वायर, सॉरी Q कितना है? 1 मिनट, 1 प्लस, हाँ 1 मिनट, 3 है, सॉरी 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 729 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया? 720। कितना आ गया? 720 है, 720 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुक्रम में बारीकी से जांच कीजिए, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ऐसे कितने अक्षर जिसमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है, यानी किसी सिंबल की बात कर रहा, ठीक पहले और बाद में किसी भी उसके कितने अक्षर है? तो मुझे लग रहा है इसमें यही एक बात अक्षर है जिसके पहले चिन्ह है और बाद में भी चिन्ह है, तो एक इसका आंसर बना गया। नेक्स्ट, अब दिए गए संयोजन में आप द्वारा निरूपित संयोजन को व्यक्त कीजिए। ठीक है, ए के बाद सी, ए के बाद सी के बाद ई, तो ई के बाद जी। ठीक है, जी का ऑप्शन कोई एक ही है, इसी से सॉल्व हो जाएगा।
दिए गए संख्या को पैटर्न को समझाइए और निरूपित कीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1, 2 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और फिर क्या 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 और 7 का क्यूब 43। तो देखिए इसका 49 है ऑप्शन 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि अब देखिए समय थोड़ा कम होता है, लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स हैज इट्स लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है, देखो क्रम जो अल्फाबेटिकल ABCD का क्रम है वह क्रम कौन सा है। ठीक है, अब देखिए C और OLJ गलत हो गया, ENVE फिर दोबारा गलत हो गया, BLOPS ये सही है आपका, BL के बाद O के बाद P और S। ठीक है, अब ये देखिए दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, अब पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है, है ना। शिक्षित के बाद शिक्षित आपका जेर और पिछड़े कौन से आपके। ठीक है, अब शिक्षित लोग ऊपर वाले हैं, नौकर पैसा देखिए। ठीक है, तो पिछड़े लोग इतने शिक्षित लोग, अब क्या पिछड़े माने जाने व्यक्ति कितने शिक्षित नहीं है, तो पिछड़े वाले जो है स्टूडेंट वही शिक्षित नहीं होंगे, तो 17 जे हो गए और ये 5 नौकर पैसे 17 और 5 कितने हो गए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF निकालते वक्त मैं क्या करता हूँ, जब भी इसको पहले भिन्न के रूप में तोड़ लीजिए आप। ठीक है, 0.05 इसको भिन्न के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 5/100, 5/10, 25/100 और 125/100। ठीक है, अब देखिए इसमें LCM नीचे वाली संख्या का ऊपर वाला HCF, नीचे LCM संख्या LCM कितना आ गया 100 आ गया और ऊपर HCF क्या आ गया 5 आ गया, कितना 5, तो पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए तो कितना आ गया 0.05, कितना आ गया 0.05। देखिए आंसर है 0.05। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करें प्रत्येक स्थिति में सफल शेष बचता हो, यानी कि हाँ ठीक है 3 शेष बचे। तो एक तरीका ये है, किससे भाग दे के देख लें, यानी किसी भी एक संख्या 4 से भाग दे के देख लो, लास्ट में 3 शेष इसमें नहीं बचेगा, इसमें भी नहीं बचेगा और इसमें बचेगा। 12 चौके 48, 2 4 चक्के 24, तो इसमें आपका 3 शेष बचेगा। तो आंसर आप चाहो इससे निकाल लो या LCM निकाल लीजिए इसका, 4, 6, 7, 8 और 9, 2 दूनी 4, 2 तिक्के 6, 7, 2 चौके 8 और 9, 3 से 2, 3 का 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 2 तिक्के 6 सत्ते, 2 तिक्के 6, 6 तिक्के 18 चौके 72, 72 सत्ते, 7 दूनी 14, 7 49, 49 1 50, 504 जी हो गया और 3 शेष बचता है तो 3 जोड़ दो, 507 हो गया आंसर। ये देखिए 30 टेबल का लागत मूल्य 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यानी लागत मूल्य इसके विक्रय मूल्य के बराबर, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया 10 का हो गया, नीचे कितना आ गया 40 आ गया क्योंकि इसके बराबर है, इंटू 100 हो गया। तो देखिए 25 आपका आंसर आ गया है 25%। देखिए हैगा, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये के 4 की दर से और उतने ही 10 रुपये 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, 20 के 9 की दर से उसकी हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर 10 4 और 10 5 का, इसका एलसीएम आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो कुल किराया मूल्य निकाल लीजिए आप, 10/4 इंटू 20 प्लस 10/5 इंटू 20, 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 50 4 40 90, कितना आ गया 90, किराया मूल्य आ गया कि 90। ठीक है, अब 20 रुपये की 9 की दर से बेच देता है, बेचने दो 20 रुपये की 9 की दर, 20 तो 20/9
तो एलसीएम कितना आ गया 20 दूनी ये कितना हो गया 40 हो गया। जब दोनों को बेचता ना, यानी एलसीएम कितना था 20 था, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ो तो 40 हो गया। तो ये कितना हो गया 800/9, कितना हो गया 800/9, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 800/9। अब वो क्या कह रहा है कितने प्रतिशत हानि होती है लाभ होती है। तो ये देखिए 90 अधिक है कि 800/9 अधिक है, बताइए मुझे भाई। यदि मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा, देखिए इस पहले देख लो 9 बार तो जाएगा नहीं, ये 8 ही बार गया, 9 थे 72, 9 थे 72, फिर गया 8 बचा 9 थे 72, ठीक है 88 कौन सा ट्रिक, ठीक है। और तो यानी क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य, तो एक चीज़ तो कन्फर्म होगी हानि होगी, क्या होगी हानि होगी, ठीक है। अब हानि कितनी होगी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका कितना है 800/9 माइनस क्रय मूल्य 90/100, ठीक है। तो 90 में 81 810 100/81 सॉल्व कर लेना, तो जी आपका आ जाएगा हानि में 119/81, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जिस तरीके से बता रहा हूँ ना आपको, बहुत ईजी तरीके हैं। 2 प्रकार की चावल है, एक 11 प्रति किलोग्राम, एक 21, ठीक है, बने रहने दो। दोनों को मिक्सचर को बनाना ना 17, तो बीच में लिख दीजिए 17, दोनों के बीच में बनता है। देखिए कितना हो गया 6, इधर कितना हो गया 4 और इधर बचा 6, अंतर 11 में से 7 गए 6, वो सॉरी 21 में से 7 गए 4, 11 में से 7 गए 6, तो दोनों के बीच 2 दूनी 4, 2 तिके 6, तो कितना आ गया 2:3 आ गया। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। सिंपल से धनराशि है, मूलधन गुणा दर इंटू समय लगा दीजिए, 8 है, ये 8 वर्ष हो जाएगी। तो कितने देखो 2x कह रहा है, x इंटू कितनी 12.5 अपॉन 100 मूलधन गुणा दर समय कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो इसको माइनस का दाएं करता तो x इंटू, तो कितना हो गया 100/1, ये हो गया 1000/125, 25 5 25, 25 4 140, 75 40, तो 8 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य को करने के लिए 50 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक लगते हैं, 26। इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 और W2, ठीक है। अब एक दिया ले लो एम्प्लॉय 200 वर्कर है, 200 वर्कर है आपके, ठीक, बने रहने दीजिए। पहले कितने दिन काम किया 50 दिन, और कितना कार्य हुआ x/4 शेष। फिर आपको कितने मैन चाहिए, मान लीजिए M लगा दिए, ठीक है। कितने दिन चाहिए 150 दिन। अब नेक्स्ट तो हमारे पास 3x शेष 50, 3x/4 सॉल्व कर लीजिए, 200 आ जाएगा आंसर। तो आपका 200 आंसर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द एडिशनल वर्कर, एडिशनल वर्कर की कह रहा है 200, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ गया जी, नहीं आया तो बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष 18 महिला, जस्ट 27, 12 पुरुष और 18 महिलाएं सॉरी, एक कार्य को 12 दिन में करती है। तो डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, 120 मेल प्लस 180 फीमेल इक्वल टू ये कितना है 9 पुरुष, 12 नंबर 108 मेल प्लस 12 96, 12 12 9 21 फीमेल, ठीक है। तो 120 में से 108 गए, 12 मेल इक्वल टू 180 ना 36 फीमेल, तो 12 तक 36, 1 मेल इक्वल टू 3 फीमेल। तो ठीक है 1 मेल, तो 12 पुरुष कितने हो गए, 12 3 फीमेल, 12 तक 36, 36 हटा 54 महिलाएं, 54 महिलाएं फीमेल 10 दिन में कार्य करती हैं, ठीक है। तो यदि 2 पुरुष कितने हो गए, 6 महिलाएं, 6 और 3 9, तो 9 फीमेल कितने दिन में करेंगे, अधिक दिन में करेंगी, ठीक है।
तो 54/9 इंटू 10, 9 चौके 54, 6 राउंड 60। देखिए 60 आंसर है, ठीक है। देखिए 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की समान दिशा में चल रही, समान में चल रही है तो माइनस हो जाएगी चाल, क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति चलने हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर लेती है। लंबाई बताइए किसकी, ट्रेन की लंबाई बतानी है। चाल बराबर क्या हो रहा है, दूरी बटे समय, तो x चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या है बेटा, चाल आपकी देखिए चाल क्या है, सेम डायरेक्शन में 59 में से 32 गए, कितने बचे 9, 27 और 5/18 कर लो, क्या कर लो 5/18 बराबर दूरी x मान लो अपॉन समय 16 सेकंड, तो 9 तिके 27, 9 दूनी 18, 2 अट्ठे 16। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। 27 इंटू 1 मिनट, रेलगाड़ी की लंबाई समान दिशा में चल रही ना, 27, 9 तिके 27, 9 दूनी 18, 9 2 अट्ठे 16, 8 तिके 24, हाँ ठीक तो है, 8 तिके 24 और 5 120 मीटर, कितना आ गया 120 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, यानी 67 मीटर लंबी ट्रेन 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर स्थित खड़े व्यक्ति, यानी खड़े व्यक्ति की बात चल रही है, प्लेटफॉर्म की बात नहीं चल रही है, तो सीधे लगाइए इसको। तो समय वाला दूरी बटे चाल, 67 और 33 कितने हो 100/10 बराबर सामने किसकी है क्या पूछा है, किसको पार करना है, व्यक्ति को पार करने में है ना। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 67 मीटर लंबी ट्रेन ठीक है, और व्यक्ति को पार करना है x अपॉन समय वाला दूरी बटे चाल, दूरी 67 लंबी है लंबी ट्रेन, तो 67 हो गया, क्योंकि इसमें हम इसको तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये व्यक्ति है, मैंने पहले ही बताया था किसी पर्सन को जोड़ा नहीं आता, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, इधर दूरी 67 हो गई, व्यक्ति को पार करने में लगा समय वाला दूरी चाल वाला दूरी बटे समय ले लो, दूरी बटे समय जो हो गया, और दूरी बटे समय इसको मैंने बाई मान लिया, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैसे हो, 10 से ये 6.7, कितना हो गया 6.7, देखो है 6.7 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट निखिल और रेटू 2:1 अनुपात में 5:1 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 में बचाते हैं, कितना सेविंग कितनी 4:1 में, कितनी है 4:1 में सेविंग है, कितने में 4, तो टोटल इसकी आय कितनी है इसकी 10,000, कितनी वार्षिक बचत कितनी 10,000, तो 4:1 में अनुपात निकालोगे तो कितना हो गया 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 5 × 4, तो 5 × 10 1 8,000 आ जाएगा, दूसरी क्या जाएगी तुम्हारे पास 8,000, दूसरी क्या जाएगी 2,000, ठीक है। अब देखिए इधर से ले लीजिए आय माना 2x माइनस 5 बाई, खर्च इधर ले लो 2x माइनस 5 बाई इक्वल टू पहले 8,000, ठीक है। अब दूसरे क्या है x माइनस 3y बराबर 2,000, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो x और y का निकालोगे, उसके बाद ये आपका निकल के आएगा 14,000 और 28,000, इससे x और y के मान निकाल लोगे आप, फिर उसकी वैल्यू उसमें रख दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एक परीक्षा में जो छात्र अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है, 20% x इंटू 20/100 5 से फेल हो जाता है, ठीक है। कितना ये एक अन्य जो छात्र 30% का स्कोर करता है 30/100, इसका ये 20 अधिक है, कितना 20 अधिक है, तो ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना x इंटू 10/100 बराबर
कितना आ गया, x इंटू 10/100 बराबर 25। तो x बराबर आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा 250, ठीक है। अब वो कह रहा है तुमसे परसेंट उत्तीर्ण होने के लिए 20%, देखिए उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत यही तो है आपका, ठीक है। कितना है, इतना है। तो x इंटू 20, 25 250 इंटू 20/100 प्लस 5 अपॉन परसेंटेज निकालना 2, सॉल्व करना 22% निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 22%, ठीक है। नेक्स्ट एक नीचे 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए निकालोगे इसको तो सिंपल है, ऐसा ही से निकाल लो। एक नीचे धनराशि 2 वर्ष के लिए 1600 रुपये, तो मूलधन x मान लो, और ऐसा ही आपका 1600 है, 1600 इतना x इंटू रेट 5 है ये आपकी, समय कितना 2/100, ठीक है। तो 1 सेकेंड से x बराबर 16,000 आ जाएगी। कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। अब इसका फिर क्या कह रहा है, ये आपका क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट उसके बाद क्या है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 16,000 1 प्लस r कितना 5/100 3 माइनस 1 इक्वल टू, सॉल्व करो उसको, शायद आई थिंक 2520 समथिंग आएगा, 2522 है शायद मेरे ख्याल से, सॉल्व कर लेना शायद 2522, मैंने देखा भी नहीं इसको। कौन सा नंबर का क्वेश्चन 32। तो एक मिनट मैं अभी देख लेता हूँ आंसर क्या है इसका, नहीं तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है 32 2522 आएगा आंसर, है ना 2522 आंसर आएगा, ठीक है। एक्चुअली फिर मैं निकाल देता इसको क्वेश्चंस। अब देखिए 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% बस की 73,000 रुपये का चक्रवृद्धि। अरे सिंपल सी बात है, ये 12/2/2022 से लेकर 11/2/2023 तक यानी पूरी 1 साल हो रही, क्या हो रही 1 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, SI बराबर PRT/100। तो PR जी के तुम्हारे पास 73,000 हो गया, इंटू R कितनी होगी तुम्हारे पास 15% अपॉन 100 कर लो, 15 के 45, 15 7 105 और 4 109, 10 950 हो गया आंसर, ठीक है। 475 में 15% की छूट, तो 475 15% का डिस्काउंट ले लो, 85 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 71.25 आ जाएगा। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य x मान लो, 10% का डिस्काउंट 90/100 मान लो। यदि डिस्काउंट कितना है 8% का दे रहा, 8% की बिक्री कल लगा देता तो कितना हो 108/100 हो गया, 34,020। अंकित मूल्य निकल आएगा जी आपका मेरे ख्याल से 35,000 के आसपास, 35,000 निकलता है इसमें, 35,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अरे सॉरी क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, x + 1/x का x + 1/x का अनुपात औसत कितना है 2, x + 1/x का औसत हो गया 2m, कितना हो गया 2m हो गया, ठीक है। अब x² + 1, तो x² + 1x करोगे तो s² + 1/s² बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास x + 1/x का होल स्क्वायर -2, ठीक है। अब इसको दोनों का होल स्क्वायर करोगे कितना जाएगा 2m का स्क्वायर -2, लेकिन क्या चाहिए एवरेज चाहिए, क्या चाहिए एवरेज। बाद में 2 का डिवाइडेशन दे दो तो कितना जाएगा 4m², तो 2 बाहर निकल आएगा 2m² - 1/2, तो 2m² - 1 देखो है आंसर इसमें जी आपका आंसर। 9 क्रमागत संख्या का, देखिए 9 क्रमागत संख्या आप चाहे तो इस तरीके से कर लीजिए x + 2 + x + 4, ठीक है। इस तरीके से कितना 132 × 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कर लोगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा पहली और संख्या के बीच में, ठीक है। डिफरेंस निकल के आएगा तो 16 निकल के आएगा, 1 और 6। या दूसरा तरीका ये 9 क्रमागत संख्या को कह रहा है तो 9 से पहले 8 हो गई और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 हो गई, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। चावल के प्रति किलोग्राम में 25% वृद्धि के परिणाम से एक व्यक्ति 1200 में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पा रहा है। कितने 6 किलोग्राम, तो ठीक है 1200 में वो है नीचे 1200 125 × 6 किलोग्राम,
6 इंटू 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 40, 6 से 40 आ गया आपका आंसर। ठीक है, यदि आपके नियमित विस्फलक, देखिए इसका आएगा यदि आपके पास एक नियमित विस्फलक इकोसाइहेड्रॉन है ना, और आप इस एक ऐसे समतल पर काटते कि इसके फलकों को काटते कि परिणामी अनुप्रस्थ काट का आकार क्या होगा, इसका पेंटागन होगा। क्या होगा? पेंटागन। ठीक है, नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। देखिए 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद कितना हो गया? 9 होना चाहिए, 9 के बाद ये 12 होना चाहिए, ये 12 34 हो रहा है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ 22 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 22। ठीक है, 13 9 22 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कितने क्यू है? कितने क्यू है? देखते क्यू कितने हैं, है ना, क्यू कितने हैं। देखिए 1 2 3 सॉरी 1 देखिए क्यू, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 6 18 इधर हो गए। कितने हो गए? 18 हो गए। उसके इधर भी जो लो 19 20 21 22 23 24, देखिए 18 तक तो मिल ही गए आपको, है ना। 18 से ज़्यादा हो रहे हैं तो सीधी बात है एक ऑप्शन ये 24 है आपका ऑप्शन, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 3 क्रमांक संख्याओं की सम संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? देख लो, क्रमांक संख्या x + 2 + x + 4 बराबर 78, तो 6 3x बराबर 72 हो जाएगा। 6 2 4 6 में 72, x बराबर 24। दूसरी संख्या कितनी होगी? x बराबर 26, देखो 26 है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसकी इमेज का प्रतिबिंब जब मिरर में देखते हैं तो बस अपोजिट बन जाता है। क्या बनता है? अपोजिट। ये तो यही बीच का बीच में रहेगा, ये आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी साइड इधर हो जाएगी, तो बी आपका आंसर आएगा इसमें। क्योंकि हमेशा मिरर में देखते हैं तो अपोजिट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अपोजिट। ठीक है, आकृति में त्रिभुज की संख्या, क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए, ये ट्रायंगल वाले और ये। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 के बाद फिर आप इधर से ले लीजिए 9 10 11 12, 12 तो सिंपल से जो ही हो गए। अब देखिए यदि हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, और एक आपका ये ले लिए 13 14। ठीक है, अब देखिए 12 के बाद ऊपर ऑप्शन क्या है? 16 है, इसी को लगा दीजिए। ठीक है, अनीस की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अरे यार, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक है, बनी उस महिला का अनीस से क्या संबंध है? माँ का संबंध हो गया सीधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं। ठीक है, 4 लोग चुनने दीजिए, सेब केला और चेरी और खजूर। ठीक है, जिस व्यक्ति ने सेब चुना होगा केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि उस व्यक्ति को जिसने खजूर चुना। यानी कि जिस व्यक्ति ने सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, ना कि खजूर वाले। यानी कि सेब खजूर के पास नहीं होगा, है ना। तो सेब और खजूर किसी में है, सेब और खजूर, सेब और खजूर इसमें नहीं है, इसमें नहीं होगा, है ना। ये भी नहीं होगा, तो ये तो हट गया। 4 लोग अलग अलग फल चुनते हैं, सेब केला चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हुआ केला चुनने वाले व्यक्ति की, अच्छा अरे सॉरी सेब चुना है वह केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है। ठीक है, अरे यार सेब और केला वाला सही है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने सेब चुना हुआ केला चुनने वाले व्यक्ति के बगल में है, तो सेब और केला वाला। ठीक है, ना कि उस व्यक्ति को जिसने खजूर चुना है। ठीक है, सेब और केला बगल में है, ना कि खजूर वाले में। ठीक है, सेब और केला ये है, और सेब और खजूर वाला ये हटाओ। ठीक है, सेब और खजूर जी हट गए, सेब और केला के बगल में, ना कि उस व्यक्ति के बगल जिसने खजूर चुना है। ठीक है, खजूर वाले के बगल में नहीं है सेब और। जिस व्यक्ति ने सेब चुना हुआ है केला चुनने वाले बगल में है ना, सेब चुना है वो केला के बगल में है, ना कि खजूर के बगल। सेब चुना है वो केला के बगल में, सेब चुना है केला के बगल में, खजूर। ठीक है, 2 हट गए। ना कि उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने चेरी चुनी है उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है, चेरी उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है, चेरी और खजूर। ठीक है, चेरी उस व्यक्ति के बगल में है जिसने खजूर चुना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये हो गया आपका। ठीक है,
48। इससे देखिए कौन सी आकृति बनेगी, सिंपल सी आकृति है। देखिए ये आपकी जो सिंपल ये इस तरह बन सकती है, लेकिन ये बीच वाली नहीं बन रही आपकी, है ना, तो ये बनेगी नहीं, ये बनेगी नहीं। ट्रायंगल 4 इस तरीके से जो आ रही है आपकी, और ए आपकी इस तरीके से। ए आपकी आकृति बनेगी। इन दोनों में एक बनेगी, देख लेना आप। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, नहीं तो मैं आपको बता देता इसको, ठीक है। एक बार मैं इस पर देख लूँ, ज़्यादा जल्दी टाइम। डी वाली ही बन रही है इससे, है ना, डी ये बन, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं। देखिए 49 नेक्स्ट, असमान संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। असमान कौन सी, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये क्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, बाकी स्क्वायर और क्यू, सॉरी 4 का स्क्वायर ये गलत है, सॉरी 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जबकि ये 7 का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, ये सही है। 2 का क्यू 3 का, एक रुको 2 का क्यू 3 का क्यू, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यार ये क्यू है तो ये गलत है, ठीक है। इसको 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का, जी गलत है, 8 का, ठीक है, क्यू वाला। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका डायग्राम गलत है, ठीक है। वुमेन, मदर एंड पेरेंट्स, ठीक है। अब देखिए वुमेन की बात आती है तो ये तो मदर हो गई आपकी, ठीक है। अब ए आप क्या, मदर, सभी यानी वुमेन, ठीक है। अब वुमेन में से, ठीक है, अब माताएं, महिलाएं और माता, ठीक है, माता पिता के बीच क्या संबंध है। अब कायदे से एक ड्रॉ होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ये पेरेंट्स हो जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें, तो एक क्वेश्चन आपका डाउटेबल है। 50 क्वेश्चन है इसमें, ए वाला ऑप्शन लगा सकते हो सी, लेकिन उनका मानना क्या मानते हैं ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट 7 10 पूरा कीजिए। दस्ताने हाथ, मुझे दस्ताने हाथ में होते हैं, मुझे पैर में होते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, एक मिनट। एक्चुअली रिकॉर्डिंग चेक करनी होती है कि पता चले रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री, है ना। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यान से जाएगा तो गोताखोर किससे जाएगा, पनडुब्बी से जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिलेंडर को उसके अक्ष के 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है तो परिणामी अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा। आई थिंक इसका आकार परवलय होगा, लेकिन थोड़ा डाउटेबल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सी को डी से तो नेक्स्ट का डी का ई हो जाएगा, ए का बी हो रहा, ओ का पी हो जाएगा, ई पी है कहीं, चलो ये रहेगा जी, अच्छा टी का यू हो रहा, जी का एच हो जाएगा, ई पी एच, ठीक है। कोड के अनुसार 0 1 2 3 में दर्शाएगा बी प्लस ई, इसका आंसर 2 आएगा, सिंपल से है। बी प्लस ई जोड़ दीजिए आप, 0 1 2, बी कितना है 1, ई कितना है आपका ए सी डी ई 4, 1 + 1 5, डी कितना है आपका 3 + 0 5 - 3 2 आ गया, ठीक है। श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी, ठीक है। 3 दूनी 6 6 के 18 18 चौका 72 72 पंचे 360 और 360 × 6 2160, ठीक है। $57, इसमें इसका आंसर मदर आएगा, ठीक है। एक और अजगरी की लाठी और एक और में लग रहा है, इसका सीधे भयानक रस आंसर 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, रूपक शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
अगम और आगम, ठीक है। अगम में होता दुर्लभ, ठीक है, आगम में होता उत्पत्ति, तो दुर्लभ और उत्पत्ति, ठीक है। निम्नलिखित मूक, मूक भी शांत, गूंगा, चुप लेकिन विवश नहीं है, ठीक है, ये सही है। निजवाचक, अपनों, यह मेरी पुस्तक है, आप भला तो जग भला। नेक्स्ट, क्या भूलूं याद करूं, पहली कब, ठीक है। हिंदी भाषा की साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रथम। निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध, तो वय प्लस वृद्ध। दो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, नंद किशोर आचार्य, 2019, ठीक है। नेक्स्ट, देश प्रेम में कौन सा समास है, यानी देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास। जुबान पर लगाम ना होना, है ना, जुबान, देखिए इसका जुबान पे लगाम ना होना का दो अर्थ हो सकते हैं, सदैव कठोर वचन कहना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, तो इसको प्रेफरेंस के रूप में इसको लगाते हैं हम, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अमृत का, देखिए सोम होता, अमी होता, सुधा होता, क्षीर नहीं होता। नेक्स्ट, कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दंत नहीं है। मैंने आम खा लिया है, बाकी में प्रयुक्त काल है ना, तो मैंने आम खा लिया है, पूर्व होनी, पूर्व भूतकाल है नहीं, अस, इसका मुझे डाउट है क्योंकि मैं हिंदी का एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ, ठीक है। आई थिंक आसन या पूर्व भूतकाल में से एक है इसका, आई थिंक आसन हो सकता है, इसका मैं देख लूँगा, इसका मैं क्वेश्चंस का आंसर देख लूँगा, ठीक है, या आप भी सर्च कर लीजिए कहीं। 72, मैंने आम खा, सॉरी, किसी एक ही की आस्था रखने वाले, एक ही आस्था रखने वाले अनन्य, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठाक प्रदर्शित किया जाता है, किया गया, धमाका में आका हो गया, लड़ाकू में आकू हो गया, उड़ाक में आक हो गया, चिल्का में का हो गया, तो आपका ये पहले ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की, इसमें तो 20 आयु के साथ अवस्था आती है, आयु के साथ अवस्था आती है, तो ये गलत हो ही गया। साहब ने कहा जी कॉमा लगा दी, ठीक है जी, या कॉमा यहाँ लगना चाहिए, बे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना है। इसके मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, राजा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। राजा के लिए नरेंद्र। इसमें देखिए निम्नलिखित वाक्यों में शब्द, भारत में अनेक जाति है, गलत, भारत में अनेक जाति गलत, भारत में अनेक जाति है, गलत, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विस्मय बोधक यानी एपोस्ट्रॉफी, ये आपका सही है। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है ना, अच्छा यानी किसी विशिष्टता बनाई, अच्छा तुमने अच्छा किया, जो आ गए वो स्थान बहुत अच्छा, देखिए यहाँ स्थान की विशिष्टता बता रहा है, यानी कि यह स्थान बहुत अच्छा है, तो ठीक है, यह अच्छा शब्द का विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया, ठीक है। प्रेम सागर की रचनाकार लल्लूलाल। अनावृत, जो दोहराया ना जाए, जो, ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग, देखिए रीति स्त्रीलिंग है, ये रीति, क्षमा करना जिस सब रीति, जबकि क्षेत्र कैसा पुल्लिंग, वह आई हो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ये आपका संभाव्य वर्तमान। देखिए असोच, ठीक है, बिना सोच के, असोच में अशुद्धि, ठीक है। आग लगने पे कुआं खोदना, लोकोक्ति। संकट के समय बचाव के लिए सोचना। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सुपाठ है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है, देखिए, बाद का अपवाद बना, जय से पराजय बना, भाव से प्रभाव बना, ओढ़ना, जय उपसर्ग। समास का संक्षिप्त रूप क्या, संक्षिप्त, ठीक है। ये तो हो गए,
दोबारा से ले लिया गया। देखिए इसमें ये आपका पद्यांश गद्यांश जो है रिपीटेड गद्यांश है, इसके मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता, जब राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाए। नहीं, ये भी गलत। सी आंसर आपका सही है। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंस शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, वह सीमित और भौतिक शक्ति क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। हमारी विज्ञान शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। जीवन एक एकांकी विकास, जीवन का अपरिसीमित विकास, भौतिक विकास। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? यानी नैतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। अब देखिए 95 क्वेश्चंस। एक व्यक्ति ने 25% पर घोड़ा बेचा, यदि वह इसे 35% कम पर बेचता तो उसे 732 रुपये कम मिलते। तो सीधे कर देता हूँ इसको, 732 डायरेक्ट फॉर्मूले से इंटू 10,000 अपॉन कितना हो रहा कम 36%, यदि वो 35% तो 65 इंटू तो से 136 माइनस 125 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। आंसर आई थिंक मेरे ख्याल से 2000 निकल के आएगा इसका 95। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जामिनेशन को VCD डायरेक्ट कर दें इसको W। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका DIR। अब इसको देखिए, एक कक्षा में समूह 10 और प्लस 36, 36 46, 46 में से एक माइनस कर दो 45 आंसर आ गया आपका। KL की पत्नी है और M की बहन है, N की माँ, जबकि O की पत्नी। इसमें आपका मदर इन लॉ। देखिए 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 120 छक्के इतना, फिर 7 का मल्टीप्लाई कर दो 14, 7 49, 50, 50 40। देखिए इसमें बेमेल कौन सी है? 4 -2 करो, -4 -4 -4, ये -2 ही हो रही है। ठीक है, या -4 होती है तो 472 बेमेल है। ठीक है, एक बस सिंपल लगा दीजिए, समय वाला दूरी है 4, तो 50 बटे वो 250 बटे 50, तो 5 घंटे आ गया आंसर 102। तीन 18 90 360 1080 2160। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है? व्हाट इज द मिसिंग नंबर? ठीक है, 3 छक्के 18, 18 पंजे 90, 90 चौको 360, 360 टिक्के इतना, तो दूनी इतना, 2160 से 2160 ही आएगा। एक बात करेंगे 2160 आएगा। ठीक, अगली क्या कौन सी है? ठीक है, 11 है, इसमें 28 जोड़ो, 39 28 में कितना, 75 में 15 में से 9 6 है, 6 में से 3 गए 3, 28 36, 36 से तो 8 और जोड़ा, 9 में से 7, 9 में से 5 गए 4, 11 में से 7 गए 4, 44, 44 और 8 जोड़ो 52, तो 52 में इसमें जोड़ो 11
1 5 6 7 171 है आंसर। ठीक है। इंसेक्ट, अब देखिए इंसेक्ट को जो हाउस को इतना को डिवाइड किया तो बटरफ्लाई को क्या किया जाएगा, है ना, डायरेक्ट बी, आई को ए, एच को आई। ठीक है, बी को सी कर दो, यू को वी करो, सी वी है, 2 में आ गया सी वी। ठीक है, और फिर टी, टी को यू करो, यू यू 2 में है, दोनों में है इसमें। फिर अगला देखो यू यू, ई का एफ है, ई का एफ, तो एफ है, पहले में ही आंसर है। ठीक है। 95474 को KGFIF लिखा गया है। ठीक है, तो K2 82143 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो थोड़ा देखिए, पहले इसको देख लो, ABCDEFGHIJK, एक कम करके लिख रहा है मेरे ख्याल से, ABCDEFGHIJK, एक कम करके लिखा जा रहा है, 2 कम करके। ठीक है, और इधर जी को ABCDEFG 2 कम करके लिखा जा रहा है। ठीक है, F4 यानी 2 कम करके लिखा जा रहा है। ठीक है, तो 8 का मतलब हो जाएगा 10 नंबर, ABCDEFGHIJ जे। ठीक है, 2 कम करके जी, 2 का 4, तो ABCD JD है किसी में, JD 2 हो गए, तीसरे नंबर पर सी इनमें चल ही रहा है, JDC, जो चौथा वाला चेक करो, है ना, 4 6 नंबर ABCDEF, एफ नंबर है किसी में, JDF, जी आपका आंसर आ गया। अब ABC का वजन कितना, 60 टिक्के, ये 180 हो गया। ठीक है, AB का ये 60 हो गया, तो B और C का कितना हो गया, 70, 140 और 60 कितना हो गया, 200, 200 में से 180 माइनस किया, 20 kg। ठीक है, अब ये देखिए 40 छात्रों की कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, खेलने दीजिए 15। ठीक है, और 5 दोनों खेलते हैं, तो 5 दोनों खिलवा दो, ये 10 क्रिकेट खिलवा दीजिए, और 10 टेबल टेनिस खिलवा दीजिए, 10 और 20 25 25 25 40 के 15, कितना आ गया इसका आंसर, 15 कुछ नहीं खेलते। नेक्स्ट, एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा टोल संग्रह के माध्यम से 4,910 करोड़ का परियोजना के समर्थन की अधिकतम 20% का कमीशन प्रावधान है। कितना, 20%, 4,910 में 120/100 कर दीजिए, कैलकुलेशन करके आओगे आपको तो 5892 शायद आंसर आता है। मैं भी देख लेता हूँ क्या है इसका आंसर, ये आप सॉल्व कर लो, एक मिनट, मैंने देखा भी नहीं है क्या है, ये सॉल्व कर दे, चलो कर देते सॉल्व। 12 कम 12, 12 नंबर 108 और 109, 12 चुका 48, 48 और 10 58, 5892 वही है 58। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए अब जीके के क्वेश्चन है। द स्कोलेट लेटर किसने लिखी थी, नथानिएल हॉटॉन ने। ठीक है, उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का स्टिक्स के नाम से, स्नैपचैट। पल्लव राजवंश की कांचीपुरम थी। FSB फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, तो यह जैसा कि नाम से है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। GST की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन को चुना गया। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में सिगफ्रीड लाइन, क्योंकि ये USA कनाडा के बीच में है। ठीक है, 49। विदेश मंत्रालय महानिदेशालय किस मंत्रालय का आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है,
यूरेनियम। ठीक है। नोएडा कम्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? नोएडा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? गौतमबुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। गृह मंत्रालय का होम मिनिस्ट्री किसके पास है? देखिए अमित शाह जी के पास है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ए होम के अध्यक्ष। ठीक है। भारत का पहला हवाई अड्डा मुंबई में बना था। भारत में व्यवसाय के लिए 20 लाख जीएसटी। सर्विसेज के व्यवसाय के लिए अलग अलग है, 20 लाख है दोनों के लिए, 20 लाख। दुर्भाग्य भावनापूर्ण फाइलों की छवियों का उपयोग हैकर तथा आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने की मदद के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग का। क्रोएशिया की जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों में महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है। भारत में किस पड़ोसी देश को ठंडक देगा? भूटान। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? देखिए फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है। सॉरी, गूगल आपका नहीं है सोशल मीडिया। ये सर्च इंजन है गूगल। ठीक है। इंस्टाग्राम है। यूट्रोफिकेशन वाटर पॉल्यूशन में होता है। 1946 में डिमुद्रीकरण। देखिए ये तो सभी अभी किया। उजित पटेल अभी रहे हैं, शशिकांत रहे हैं, जे चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जे नहीं थे उस समय। जे उस समय 1946 में थे, तो इनका नाम लिख लीजिए। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति? 4th प्रश्न ए लाइफ मिस स्पेड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आसमान के नीले यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ये आपका स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। रमन सुब्बा जी क्रिकेट से अभी ध्यान हुआ था। 92 ईयर्स की एज में एक क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अब 92 ईयर्स की एज में इनका ध्यान हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है। नेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1985 को युवा दिवस यूथ 1985 को यूथ दिवस घोषित किया गया था। अनुसंधान विधियां गुणात्मक क्वालिटेटिव। BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएट। ठीक है। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन को सुरक्षा के खतरे में डालने के लिए कोशिश करता है जिसके संगठन के लिए वो काम करते हैं। स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग है। क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप इंग्लिश पढ़ा कीजिए, इंग्लिश से आप आसानी समझ जाओगे। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में स्टार्ट की थी। बस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। 2006 में प्रतिष्ठापित किया गया। जो क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंटों को गलत हुआ होगा, लेकिन 2006 इसका सही आंसर है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले रस कुक, इसका आएगा आंसर रस कुक।
भारत में कृषि अनुसंधान में भारत में संरक्षित बासमती पाकिस्तान। कौन सा भारतीय राज्य अनुठी बार्ली? जे बार्ली आपका है आपका महाराष्ट्र। चिकनकारी, चिकन कबाब सुना है ना आपने? कहाँ का है चिकनकारी? लखनऊ का। महासागरीय अम्लीयता का प्राथमिक कारण क्या होता है? CO2 का एब्जॉर्बेशंस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे। पेपर ओवरऑल एक एवरेज पेपर था, अच्छा पेपर था, एक बैलेंसिंग पेपर था। इसमें जिसने स्टडी किया होगा तो निश्चित रूप से वह सफल होगा, क्योंकि पेपर एक बैलेंसिंग पेपर था। इसमें तीर में तुक्का लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स रीजनिंग अलग है। जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो मैथमेटिक्स रीजनिंग आसानी से कर लेगा। बाकी जीके भी एक बैलेंसिंग था, बिल्कुल बड़े आराम से कर सकते थे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे थे कि डाउटेबल क्रिएट करते थे। चलिए, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि कोई डाउट्स है तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।